नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। पंचायत चुनाव की सरगर्मी को देखते हुए महिपा टोल एक पंचायत है जो कि डंडारी ब्लॉक के अंतर्गत आता है और यहां पे जो परिस्थितियां हैं, जो पहले की परिस्थिति थी वही परिस्थिति आज 2021 के चुनाव होने तक भी नज़र आ रही है। थोड़ा बहुत गली नली का काम तो दिखाई दिया है, बाकी चीज़ों में बताया जा रहा है। जब हम वहाँ के लोगों से बात किए तो हमको पता चला कि काफ़ी करप्शन है और काफ़ी दबाव में यहाँ की जनता पिछले 5 साल से जी रही है। इसी बीच हमारा संपर्क होता है यहाँ के एक प्रत्याशी हैं इसी महिपा टोल पंचायत के। हम उनसे बात करते हैं। पहले तो फौज में थे, रिटायर किए हैं और रिटायर करने के बाद जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि भारतीय फ़ौज का ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के मामले में कोई जोड़ा नहीं है। ऐसे में पंचायत की सेवा करने का जो जुनून है, हमारे साथ बैठे हुए भारतीय सेना से रिटायर्ड फौजी, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि महिपा टोल में आखिर आपको इस राजनीतिक कैरियर में डूबने की ज़रूरत क्या थी। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। और सर प्रणाम। मैं हूं दिलीप कुमार सिंह उर्फ सोहन सिंह, भूतपूर्व सैनिक, महिपा टोल पंचायत का। मैं निवेदक हूं। मेरी भाभी मुखिया प्रत्याशी राजमुनि देवी हैं, उनका मैं निवेदक हूं। मैं पूरे पंचायत के हर गांव में घुमा सर। मैं राजनीति में आना नहीं चाहता था सर। मैं जब यहाँ आया हूँ तो ग्रामीणों का जो दुर्दशा देखा हूँ, रोड से लेकर हर चीज़, तो मैं इसे ही चर्चा ग्रामीण में चलाया कि यहाँ क्या है, कोई विकास नहीं है। हमारे बच्चे भी बाहर रहते हैं, वो भी आते हैं, बोलते हैं कि क्या दयनीय स्थिति है यहाँ की। कोई ऐसा नहीं है जो कि रोड टूटी हुई है, कुछ यहाँ व्यवस्थित नहीं है। तो मैं समाज में ये चर्चा चलाया, तो समाज से पूछा कि कोई ऐसा प्रत्याशी चुनिए जो कि समाज का सही से देखभाल कर सके और समाज का निस्वार्थ भाव से सेवा कर सके। समाज में से कोई नहीं खड़ा हुआ और पूरे समाज मिलकर हमें बोला कि आप ही क्यों नहीं मुखिया प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं, आप तो सैनिक हैं। तो मुझे पूरे समाज मिलके मुझे खड़ा किया ताकि मैं कुछ समाज का भलाई कर सकूं, कुछ विकास कर सकूं। मुझे जब समाज ने इस लायक चुना और मैं भावी प्रत्याशी के रूप में आया, तो हमारा जो महिपा टोल का 6 गांव है, उसका मैंने डोर टू डोर, एक एक घर में एक एक महिला, एक एक पुरुष से संपर्क किया। उसमें हमको कई जानकारी मिली। नंबर 1, हमारे गांव का ही, हमारे गांव में पैक्स है सर, पैक्स अध्यक्ष हैं। वो 10 साल यानी 2002 से लेके 2010 तक उन्होंने मुखिया वो खुद रहे, उसके अलावे वो पैक्स अध्यक्ष भी रहे। मैं जब ग्रामीण से जुड़ा हूँ तो राशन का जो यहाँ का व्यवस्था है वितरण का, वो बहुत ही गलत है, निंदनीय है, जो नहीं होना चाहिए। मैं गांव में ही बैठा था सर, 10:30 बजे रात को पप्पू यादव जी के घर के सामने रोड के बगल में मुझे 4-5 महिला मिली 10:30 बजे रात को। तो हमने बोला कि ये महिला कहाँ से आ रही, कोई बीमार है क्या? तो उन्होंने जब महिला से पूछा कि कहाँ से आ रही हो, कोई बीमार है? वो बोली कि मैं चुटकी दे के आ रहा हूँ। तो कहाँ से? तो मुखिया जी के यहाँ से। बोले क्या चीज़ का चुटकी? तो वो बोली कि मैं राशन के लिए हम लोग को जाना पड़ता है, वहाँ पर बुलाते हैं और वो पूछते हैं कि वोट देगी कि नहीं। अगर वो बोल देती है नहीं या गुम हो जाती है तो बोलते हैं कि लिंक फेल है। 4-5 दिन तक महिला को दौड़ाते हैं सर। बाकी भी पंचायत है हमारा यहाँ बगल में ही, कल्याणपुर गांव है, उसमें भी डीलर है सर। लेकिन वो डीलर जो है, मैं देखा हूँ जाके कि दरवाजे पर जाके चुटकी लगाता है सर। वो अगर प्रतिनिधि है। आप बताइए कि जी, आप उनके कामों से, जो निवर्तमान मुखिया हैं जी, उनके कामों से आपको संतुष्टि नहीं मिली, लोग प्रताड़ित नजर आए जी, तब आप जाकर के ये फैसला लिए, वो भी लोगों के दबाव में। जी, सीधा कहना है जी, यानी करप्शन आप बहुत ज्यादा देख पा रहे हैं।
जी कितना का घोटाला समझ में आता है पंचायत? मुझे देखिए, अभी जो नेट पर जो आया है सर, उसमें 1,04,00,000 का घोटाला है सर, जिसमें पेवर निर्माण 28 लाख, ये जो स्ट्रीट लाइट का 28 लाख, स्वच्छता का 14 लाख, नाला निर्माण 20 लाख, उसके बाद कुआं का जीर्णोद्धार 14 लाख, उसके बाद ये जो है डस्टबिन का उसमें 8 लाख, ये सब मिला के सर मैं जोड़ा हूँ 1,04,00,000 का सीधी गमन है सर। हम ग्रामीण से जब पूछे, हरदिया से लेके प्रतापपुर तक एक भी पोल में लाइट नहीं लगा है सर, तो पैसा गया कहाँ सर? उसके बाद मैं जब अच्छा छोड़िए, तो 8 तारीख को अब इलेक्शन है जी, क्या लग रहा है? आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, खुद को कहाँ पा रहे हैं? खुद को मैं बाकी से बहुत बेहतर पा रहा हूँ सर, और ग्रामीणों का काफ़ी ग्रामीणों के मैंने 6 गांव के जो ग्रामीण हैं उनमें उत्साह नज़र आ रहा है। उनको लगता है कि ये फौजी कुछ नई दिशा पर ले जाएगा, क्योंकि मैं जो करप्शन पकड़ा हूँ, जो भूतपूर्व मुखिया जिसको कि रनर कहा जाता है और विनर, जितने वाला पक्ष और विपक्ष का क्या फर्ज बनता है सर, कि अगर पक्ष अगर कोई जनता की भलाई नहीं कर रहा हो तो विपक्ष का काम है कि आवाज़ उठाना, जनता का हक दिलवाना। ये नहीं है विपक्ष का कि पक्ष और विपक्ष मिलकर और सरकारी पैसे का गमन कर जाओ, जिसमें कि मैंने ये जो वर्तमान मुखिया हैं नूतन कुमारी और भूतपूर्व मुखिया प्रत्याशी जो हैं कल्याणी देवी के पति अशोक कुमार सिंह, उनके घर में सर हर व्यक्ति के नाम से, कल्याणी देवी जो कि मुखिया प्रत्याशी हैं उनके नाम से पशु सेट, उनकी जो बड़ी बहू है शबनम कुमारी के नाम से पशु सेट, उनका जो छोटी बहू है प्रेरणा सिंह के नाम से पशु सेट, सेम तीनों के नाम से कल्याणी देवी, शबनम, प्रेरणा तीनों के नाम से बकरी आश्रम, सेम कल्याणी देवी, शबनम, प्रेरणा के नाम से ये वृक्षारोपण, राहुल कुमार सिंह के नाम पर वर्मी कंपोस्ट, रवि कुमार के नाम से वर्मी कंपोस्ट। इस तरह से सर करीब करोड़ों रुपये का गमन हुआ। उनके भतीजे के नाम सुशील कुमार के नाम से पोखर निर्माण, जबकि पोखर नहीं बना है। जितना भी योजना हुआ है सर वो धरातल पर नहीं है और करोड़ों रुपये का ये गमन है सर। हमने ग्रामीण को पूरे को जागरूक किया हूँ। उनको लगा कि कोई चौकीदार आया है जो चोरी पकड़ा है और वो अब चोरी होने नहीं देगा। इसीलिए ग्रामीणों में उत्साह है और मुझे भावी मुखिया समझ के वो हमें मतदान देने जा रहा है सर। अगर आपको जिम्मेदारी मिल जाती है जी, तो जिम्मेदारी मिलने के बाद पहला काम क्या करेंगे? पहला काम मैं ये करूँगा सर कि राशन प्रणाली जो है हमारे यहाँ, जैसे बाकी पंचायत में है, घर घर में जाकर जो भी पैक्स अध्यक्ष हैं या जहाँ पर डीलर हैं, घर जाके वो चुटकी लगवाएंगे। क्योंकि कल की ब्याही हुई बहू किसी के दरवाजे पर रात में जाके वो चुटकी नहीं दे और राशन का थैला लेके नहीं जाए और उससे ये नहीं पूछा जाए कि तुम हमें वोट देगी क्या, अगर नहीं देगी तो लिंक फेल है। ये नहीं होना चाहिए। तो मैं राशन व्यवस्था को पहले ठीक करूँगा, क्योंकि वो प्रतिनिधि गवर्नमेंट द्वारा चुने हुए नहीं हैं। वो खुद जनता की सेवा के लिए वो मैंने प्रत्याशी पैक्स के बने, ग्रामीण ने सहयोग करके जिताया। वो अपना कर्तव्य निभाएं, अपनी ड्यूटी निभाएं। वो घर घर जाके हर जितना भी वार्ड है, वार्ड में जाके दरवाजे पर चुटकी लगवाएं और वार्ड वाइज वो राशन दें, ताकि ग्रामीण को परेशानी नहीं। आप अपनी जनता के नाम कुछ संदेश देना चाहते हैं? जनता के नाम से एक ही मैं संदेश दूंगा कि मुझे जो पता चला है कि पचुरखी में पायल भी बट रहा है, मोबाइल बट रहा है, दारू मुर्गा चल रहा है और रुपये का दौर चल रहा है, तो ग्रामीण को यही मैं संदेश दूंगा कि ये तुम्हारा लूटा हुआ पैसा है, जो तुम्हारा अधिकार छीना है, और उसमें से अगर 1% भी तुझे मिल गया तुम खा लो, जो देता है ले लो, क्योंकि तुम्हारा ही हक वापस मिल रहा है। लेकिन वोट
ईमानदार को दो, जो तुम्हें लगे कि ये निस्वार्थ भाव से सेवा करे, चोरी नहीं होने दे और चोर को पकड़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत एग्रेसिव रहे चुनाव कार्यक्रम को लेकर के। 8 तारीख को मतदान होना है, अब वक्त बहुत कम है, तो ऐसे में क्या कुछ लग रहा है चुनाव को लेकर, चुनौती को लेकर? देखिए सर, यहाँ पर हम हैं माने भूतपूर्व सैनिक, हमें दाव पेच यहाँ का जो है कूटनीति राजनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें कल ही जानकारी मिली है कि जो हमारा खुलकर मतलब समर्थन कर रहे हैं, उनके दरवाजे पर भरी हुई शराब का बोतल फेंका जा रहा है ताकि वो फंसे। जो भी हमारे समर्थक हैं, उनके दरवाजे पर खाली बोतल या भरी हुई बोतल फेंका जा रहा है सर। इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी है? अभी नहीं दिया हूं सर मैं, क्योंकि मैं व्यस्त हूं। मैं सोचा हूं कि देने के लिए, लेकिन जो हमें जानकारी मिली कि प्रशासन भी व्यस्त हैं, जहां पर जो बूथ लगना है, तो मैं उनको भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूं। लेकिन इसकी सूचना मैं इलेक्शन के बाद दूंगा, या अगर समय मिला तो पहले भी दूंगा, उनको अगर समय मिला तो सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बहुत इसके बहुत अलावा धन्यवाद। एक और पॉइंट है सर, कि ग्रामीण जो भी है छली हुई महसूस कर रही है, क्योंकि किसी से वो पशु शेड, जो वर्तमान मुखिया है, पशु शेड का पैसा ले लिया है सर, जो मुझे नॉलेज में आ रहा है। बकरी शेड का ले लिया है, ये इंदिरा आवास का ले लिया है, लेकिन उसको लटका के रखा, ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके रखा और इकोनॉमिकल ब्लैकमेलिंग करके रखा, ताकि वो फिर तिवारा उसको मतलब चुने और उसको फिर दे। यानी उसको इसलिए फंसा के रखा कि हमें वोट दो, तभी मैं, और पैसा वापस नहीं किया है सर। जी।